हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह की शुरुआत हो रही है बर्फ़ के साथ, और जब बर्फ़ गिरती है ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पर इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ठंड भी है। और जब बर्फ़ गिरती है ना तो कुछ काम नहीं होता है, बस खाना खाओ, सो जाओ, आग सेको। तो मैं भी बस सब वही कर रही हूँ। मैं अभी लकड़ियाँ लेने आई हूँ सुबह सुबह। और अभी ना मैं आप लोगों को किचन जाके कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये रही लकड़ियाँ। तो लकड़ियों के लिए मेरे को फ़ोन जेब में डालना पड़ेगा और फ़ोन चार्ज भी करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे लाइट चली जाती है तो फिर बैटरी नहीं होती फ़ोन में। तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं अब थोड़ी देर में। तो ना गाइज, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती थी। ये देखो, ये मेरी मम्मा की फ़ोटो है जो कि बन के तैयार हो गया। और ये कल ही मेरा भाई लेके आया है नेरवा से। और ये देखो, मेरी मम्मा कितने ज़्यादा सुंदर थे ना। और मेरी मम्मा तो मेरे से बहुत ज़्यादा सुंदर थे। और मैं तो मतलब मेरी मम्मा इस एज में पहुंच गए थे ना, तब भी वो मेरे से बहुत ज़्यादा सुंदर लगते थे। पर कोई बात नहीं, अब ये अच्छी यादों की तरह हमारे साथ हमेशा रहेंगे और ऐसे ही हमें देखते रहेंगे। पर कुछ बोलेंगे नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते बोलने का तो। क्योंकि वैसे भी जो इस दुनिया से चला जाता है वो हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। पर उनकी अच्छी यादें हमेशा हमारे साथ रहती है। और अब ये जो तस्वीरें हैं, ये हमारे लिए अब सब कुछ है। तो ना सुबह बर्फ़ गिरी थी और अभी मौसम बिल्कुल साफ़ हो रहा है, क्योंकि मौसम कट रहा है। और दिन को भी साफ़ ही था, कभी बारिश हो रही थी, कभी एकदम से साफ़ हो रहा था। और बर्फ़ सिर्फ सुबह गिरी थोड़ी देर के लिए, और वो अब पिघल भी गई है। इसके साथ साथ अभी मुझे खाना बनाना है और शाम के बज गए हैं 5, साढ़े 5 होने वाले हैं। मैं अपने गांव में गई थी किसी के पास बैठने, और मेरे को ना टाइम ही नहीं लगता। पूरे दिन भर कोई ना कोई आया हुआ था आज, क्योंकि मौसम ख़राब था तो गांव से कोई ना कोई चला ही रहता है। तो मेरे को टाइम ही नहीं लगा कि मैं व्लॉग बनाऊं। और अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ, फ्री भी नहीं हुई, अब तो शाम का खाना बनाना है। तो बस मैं इसी में रहती हूँ, मेरे को मतलब ऐसा टाइम ही नहीं रहता। और फिर सोचा कि चलो थोड़ा बहुत स्टार्ट ही कर लेती हूँ व्लॉग। सुबह स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने कुछ बनाया ही नहीं, तो सोचा कि अभी थोड़ा बनाती हूँ। क्योंकि जब ऐसा मौसम होता है ना, बहुत खूबसूरत सा व्यू होता है उस टाइम पे। बाकी तो यहाँ पे डॉगी की आवाज़ आ रही है भौंकने की। और मेरे घर पे कोई है या नहीं है ये भी नहीं पता मेरे को तो अभी। मेरे हाथ में ना जो है ये है जंगली मशरूम। ऐसे इसे हिंदी में जंगली मशरूम कहते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में गुच्छी भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मॉर्शुला भी बोलते हैं, एंड हम इसको च्याऊ भी बोलते हैं। मैं आज ये बना रही हूँ। मेरा भाई नहीं खाता ये सारी चीज़ें ना, तो इसलिए फिर मेरे को पहले ये देखना पड़ता है कि उसके लिए कुछ बना है तभी मैं बना सकती हूँ। और ये है छतरी, इसको हम अपनी लैंग्वेज में छतरी ही बोलते हैं, और बाकी इसको क्या बोलते होगे वो मुझे नहीं पता। तो मैं आज ये बना रही हूँ। आज ये मैं बना लूँगी ना, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये कैसी बनी है। और ये ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो फिर पहले मैं इसको डालती हूँ। इसको पहले प्रेशर में ना बॉईल करना पड़ता है, क्योंकि कभी ऐसे कुछ कीड़े वगैरह हो या कुछ भी धूल मिट्टी होती है ना, वो सारी इसको उबाल के आ जाती है। और उसके बाद इसको इसमें तड़का लगाना पड़ता है और फिर ये बन जाती है, मतलब जैसे नॉर्मल तड़का लगाता है। और इसी के साथ साथ ना मेरा जो चूल्हा है वो भी बुझ गया है। अब इसको भी जलाना होगा। बुझा तो नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी सी इसमें लकड़ियाँ डालनी पड़ेगी मुझे। तो बस ऐसा ऐसा है। तो मैं यहाँ पे गीता का पाठ कर रही थी, क्योंकि संध्या के टाइम मैं ज़रूर ही गीता पढ़ती हूँ। इससे अपने मन को भी शांति मिलती है और मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करती हूँ, तो बस इसलिए। और ये बनाई थी मैंने छतरी, और इसका जो टेस्ट है ना वो सेम मशरूम की तरह ही आता है। और यहाँ पे ना मैंने इसमें गुच्छी भी डाली थी ना, तो फिर इसको भी खा रही थी मैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और इसको मैंने अलग से निकाल के खाया, और ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। और ये बहुत ज़्यादा महंगी सब्ज़ी भी है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा लकी है कि हम लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। तो ना इस रूम देख सकते हो आप, अभी मेरे को कितनी सारी सफाई करने के लिए है। और हाँ, उसको धोना है, कैसे धोएगी। ये देखो, ये मेरे पापा है। हेलो हेलो पापा, हाय। कौन है ये? मैं व्लॉग बना रही हूँ, कोई है व्लॉग के लिए तो मैं बड़ा अच्छा। बड़ा क्या? व्लॉग के लिए आप बड़े। देखो, पहाड़ों में रहने का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप ऐसे कर्टन हटाते हो और आपको इतना सुंदर और खूबसूरत सा व्यू दिखता है, बस आप देखते ही रह जाते हो। ये मैं आपको ना
खिड़की खोल के दिखाती हूँ कि कितना सुंदर व्यू दिखता है इस वाले रूम से। एक तो धूप है ना, तो इस वजह से दिखने लगे। देखो यहाँ तक धूप पहुँच गई है, बस मेरे घर तक धूप नहीं आई है अभी तक। और मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ व्यू। ये देखो, आप देख सकते हो छोटी छोटी पे बर्फ़ गिरी है। बर्फ़ तो हम लोगों को भी गिरी थी, पर वो सारी चली गई। ये देखो, ऐसे कुछ व्यू दिखता है इस खिड़की से। ऐसे जब बंद करो तो ऐसे। तो इसको मैं बंद कर लेती हूँ एंड अपना काम शुरू करती हूँ, जो कि मैं कर रही थी, झाड़ू देने का। और ना, ये जो बेड पे झाड़ू देना है ना, ये बड़ा टफ काम होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा दो उतना ज़्यादा चिपकता है। तो इसलिए मैं तो ना सबसे ज़्यादा गंदा लगता है मेरे को कचरा इकट्ठा करना। ये देखो, ये झाड़ू ऐसे ना पूरा टूट टूट के आधे से ज़्यादा तो मेरे इसी का कचरा आ जाता है। और मेरे को पसंद भी इसी झाड़ू से झाड़ू देना है। और अब मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। और आपको पता है 11:51 हो गया। मेरे जो नेपाली है वो खाना खाने आने वाले हो गए। मैंने चपाती बनाई नहीं अभी तक, मैं इसी में लगी हूँ झाड़ू में। तो बस अब मैं इसको इकट्ठा करती हूँ एंड फिर चपाती बनाती हूँ फटाफट। तो ना गाइस, मैं अभी चपाती बना रही हूँ। और आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, क्योंकि मेरे को घर के काम करने के लिए थे, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा। और फिर अभी मेरा जो नीचे वाला फ्लोर है वो तो रहता ही है, और साथ में किचन साफ़ करने के लिए भी रहता ही है। पर अब मुझे पहले खाना देना पड़ेगा जो नेपाली है बेचारे उनको, क्योंकि वो भी बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं। और अब खाना तो टाइम से देना ही पड़ता है, और उनका टाइम होता है 12 बजे। तो बस अब 12 बिल्कुल बज गए हैं और मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी लेट। और चूल्हे पे ना जल्दी जल्दी फूल के आते ही नहीं है, इस चक्कर में तो और भी लेट हो जाती है मेरे को। और गैस पे बनाने की मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मेरे को ना, जब से भी मम्मा की डेथ हुई तब से मुझे ना पीठ दर्द बहुत होती है। इतनी ज़्यादा पीठ में दर्द है मेरे को कि मैं ऐसे झुकने वाले काम करूँ ना अगर, तो मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर क्या कर सकते हैं, अब काम तो करना पड़ेगा। और ये देखो, मेरे हाथ की बनी चपाती कुछ ऐसी बनाती हूँ। अभी तो वैसे भी मैं आकार मेरे ढंग से बनते नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, वक्त मेरे को सब कुछ सिखा ही लेगा। अब आकार भी बनी जाएगी। नीचे चिपकती है। तो आप लोग देख सकते हो ना, रात हो गया बिल्कुल, और अभी मैं घर पे अकेली हूँ। पापा पता नहीं कहाँ गया, मेरा भाई भी अभी यहाँ पे है। स्पेशली जब मैं अकेली होती हूँ ना, तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। और तूफान तो बस थोड़ी सी आवाज़ आनी चाहिए, भौंकना शुरू कर देता है। तो मुझे इसकी भौंकने की आवाज़ आई तो सोचा कि मैं बाहर आ जाऊँ। तो मेरा घर जो है गाँव के बिल्कुल साथ ही है। गाँव आप देख सकते हो सामने, पर इतना भी सामने नहीं है। रात को तो थोड़ा अजीब लगता ही है। तो फिर अभी तक चूल्हे के पास बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर को आती। बाहर को आया तो देखा पूरी रात हो गई थी, अंदर कुछ पता ही नहीं चलता। तो मेरे पापा आ गए, और वैसे मेरे को अकेले तो नहीं छोड़ते। अभी वो लकड़ी के लिए गए थे, तो मैं इधर उधर ढूंढ रही थी। जैसे ही कोई घर से चला जाता तो मेरे को बहुत ऐसे लगता है, मतलब डर सा। तो मैं अभी, डर तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई खा जाएगा ऐसा, बस ऐसे ही थोड़ा मन सा घबरा जाता है और अजीब सा फील होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, मतलब हमारे घर के साथ ही एक घर है, वहाँ जा रही हूँ। क्योंकि मेरे को बहुत दिन हो गया। एक तो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, और एक भैया है, वो थोड़े बीमार है। तो हमारे गांव में एक सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, अगर कोई इतना सा भी बीमार होता है ना, तो सब एक दूसरे के हाल चाल पूछने जाते हैं। तो वैसे ही मैं अभी जा रही हूँ। अभी मुझे अभी टाइम लगा है, बाकी तो मैं पूरे दिन भर बिज़ी होती हूँ, टाइम ही नहीं लगता मेरे को सबका। तो इसलिए देखो, ये हमारे जो नेपाली, उन्होंने लहसुन लगाया हुआ है, और ये इतना इतना बड़ा तो हो ही गया है वैसे। और मेरे गला ही ख़राब हो रहा है कुछ आज। और ये मेरे बाल बार बार ऊपर आ रहे हैं, परेशान हो गई मैं इन बालों से। और तूफान वहाँ पार है, हमारे को देख रहा है, वैसे भागेगा ना फटाफट। तो ये ना हम लोग यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को पौधे लगाने का ना प्रोसेस दिखा रही थी कि पौधे कैसे लगता है। तो मैं यहाँ पे खड़े होके वीडियो बना रही थी, तो आप देख सकते हो कैसे कैसे लगाए जा रहे हैं। इसको पहले पानी में रखा जाता है ताकि इसकी जड़ें ना सूखे, और फिर इसको ऐसे लगाया जाता है।
वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनको दिखा रही हूँ थोड़ा बहुत। जो तो हमारे यहाँ के लोग हैं वो तो शायद मेरे से भी बहुत बेहतर जानता है कि कैसे क्या होता है, पर ये तो बस मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आप लोगों को कि ये देखो तूफ़ान, ये तो मज़े ही ले रहा होता है हमेशा बैठ के, पूरा एंजॉय। और अब ये जो पौधा है ना, ये इतना लंबा होता है, पतला होता है, तो इसको ना काटते हैं। और इसने इतनी लंबी कैंची लाई है, बोलते मैं काटता हूँ इससे। तो मेरे भाई ने बोला कि गलती से अगर गलत कटा ना तो तू देख लियो। तो बस इसने काटा, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा कट गया था, ऐसा बोल रहे थे। फिर इसको बेचारे को थोड़ी डांट पड़ी, पर इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये भाग गया। मेरे भाई ने इसको डंडा उठाया, पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती है। तो ये देखो ऐसे कुछ होता है। तो ये हमारा छोटा सा बगीचा है जहाँ पे कि छोटे छोटे पौधे लगे हैं अभी। और ये अभी खोदा है पूरा अच्छे से नेपाली ने, क्योंकि इसमें मटर लगाया है। और ये जो बगीचा है ना, ये जब हमने इसमें पौधे लगाए और इसमें जब बहुत छोटे छोटे पौधे होते थे तो इसमें बहुत ज़्यादा घास लगता था, तो मम्मा इसको काटने के लिए स्पेशल आते थे, उनसे काम नहीं किया जाता था क्योंकि वो पेशेंट थे। पर फिर भी वो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस बगीचे में। अगर वो आज होते ये देखने के लिए कि ये कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते। पर चलो कोई बात नहीं, अब उन्होंने हमारे लिए सब कुछ छोड़ा है, अब हमें अच्छे से करना है सब चीज़ों को मैनेज। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।